महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी गंगोत्री से जल लेकर के चले, रामेश्वर भगवान को अर्पण करूंगा। और पैदल यात्रा की गंगोत्री से लेकर के रामेश्वर भगवान तक पैदल यात्रा की। 2-4-5 किलो मंदिर दूर रह गया था और 4-5 किलोमीटर मंदिर की दूरी रह गई। मंदिर के शिखर का दर्शन होने लगा और शिखर का दर्शन करके हर्षित हो गए। महात्मा जी ने सोचा बस जाकर के भगवान रामेश्वर को जल अर्पण करूंगा, जाकर के जल अर्पण करके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। इतने में ही बाईं ओर खेत में देखते हैं कि एक गधा पड़ा हुआ तड़फ रहा है और उस खर को, उस गधे को तड़पते हुए महात्मा जी ने देखा तो ज्ञान दृष्टि से विचार किया आखिर क्या कारण है, ये गधा क्यों तड़पता है। तो नेत्र बंद करके विचार किया और ज्ञान दृष्टि से देखा तो देखते हैं कि गधा तो प्यासा है। अब एकनाथ जी की जगह हम लोग होते तो हम कहते नहीं नहीं, इतने दूर से जल लेके आए हैं तो गधे को नहीं, हम तो भगवान को ही चढ़ाएंगे। पर भगवान की प्रसन्नता किसमें है, इस बात पर विचार होना चाहिए। महात्मा जी ने विचार किया कि भगवान को जल चढ़ाएं, कितने लोग चढ़ा रहे हैं और जाकर के मैं भी चढ़ा दूं, फिर कभी लेकर के आऊंगा, भगवान रामेश्वर को जल अर्पित करूंगा। लेकिन फिलहाल में मेरे जल की आवश्यकता यहां है। तो अपने कमंडल का संपूर्ण जल गधे के मुख में उड़ेलते हुए बोले, हे रामेश्वर भगवान, मेरे जल को तो आप यहीं से स्वीकार करना। आप सत्य मानिए, उस गधे में से भगवान शिव जी प्रकट हो गए और कहने लगे, बाबा आपने मुझे इस गधे में भी पहचान लिया। महाराज एकनाथ जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके बताइए, संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप निवास नहीं करते। तो कहने का भाव है, सातव सम मोहमय जगह देख, मोते संत अधिक कर लेखा। जितना परमात्मा ने दिया उतने में संतुष्ट रहें। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हरस न देना। छल पूर्वक सबके प्रति व्यवहार रखें, छल त्याग कर सबके प्रति व्यवहार करें और मेरे ऊपर भरोसा रखें। भगवान के ऊपर भरोसा यदि होगा तो सब अच्छा होगा। इन 9 भक्तियों में से किसी के अंदर यदि एक भी हो तो वो मुझे प्राणों से प्रिय है। तुम्हारे अंदर तो 9 ही भक्तियां विराजमान हैं।